अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वैमस ब्लेफाइटिस के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस को डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ स्क्वैमस इज़ द एंटीरियर ब्लेफाइटिस। ठीक है, एंटीरियर ब्लेफाइटिस में हमारे पास अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस आ रहा था एंड द स्क्वैमस ब्लेफाइटिस आ रहा था, एंड देन हमारे पास पोस्टीरियर भी था। ठीक है, पोस्टीरियर हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने एंटीरियर में अल्सरेटिव डिस्कस किया था। नाउ स्क्वैमस ब्लेफाइटिस डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, देयर इज़ द इन्फ्लेमेशन और द डिसऑर्डर ऑफ ग्लैंड्स ऑफ जीज। यहाँ पर ग्लैंड्स थे ना, जीज ग्लैंड थे ना यहाँ पर। ठीक है, दीज आर द जीज ग्लैंड। ठीक है, इनमें क्या होगा, डिसऑर्डर होगा। ठीक है, इनका डिसऑर्डर होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, स्क्वैमस ब्लेफाइटिस। बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, and it is frequently associated with the seborrheic dermatitis and acne rosacea and atopic dermatitis. Mostly seborrheic and atopic dermatitis के साथ ये associated होती है squamous blepharitis. ठीक है, in this blepharitis there is abnormal excessive secretion of lipids. These glands secrete abnormal excessive lipid. They secrete excessive abnormal lipid which is split into free fatty acids. These free fatty acids causes irritation in the eye. ठीक है, this conversion of a lipid into a free fatty acid is done by Corynebacterium acne. ठीक है, it is caused by Corynebacterium acne. ठीक है, एंड ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं दे विल कॉजेज इरीटेशन। इसके अलावा और जो सिम्टम्स होते हैं जो कि आई में अपीयर होते हैं, लाइक लिड की जो मार्जिन है उसमें एडिमा होगी एंड एरिदीमा एंड टीलेंजेक्टेजियाज होंगी। टीलेंजेक्टेजियाज, ये जो लिड मार्जिन है जहाँ पर एडिमा है, इट लुक लाइक अ शाइनी वैक्स। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी वैक्सी अपीयरेंस होती है। ये जो लिड मार्जिन है इसकी शाइनी वैक्सी अपीयरेंस होती है, ये जो लिड मार्जिन है इसकी। ठीक है, एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ वाइटिश मटेरियल एट द लिड मार्जिन। डिपोजिशन ऑफ वाइटिश मटेरियल एट द लिड मार्जिन। ठीक है, एंड दिस इज द डिपोजिशन which is associated with the irritation. This deposition is associated with the irritation and watering and discomfort in eye. ठीक है, and there is important thing in this blepharitis is this one. These are the eyelashes. In the eyelashes there is presence of a dandruff-like material. There is presence of a dandruff-like material in the eyelashes. This is super important. This will help you in the diagnosis. अच्छा, देन इसकी एसोसिएशन क्या होती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक एंड एक्नी रोजेशिया। ठीक है, दिस वाज द एसोसिएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द स्क्वैमस ब्लेफाइटिस। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मेडरोसिस होता है, पोलियोसिस होता है, ट्रैकियासिस, कंजक्टाइवल, दिस इज कंजक्टाइवल एंड टीयर फिल्म इनस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था दिस वन, dandruff-like material deposition. दिस इज़ सुपर इम्पोर्टेंट एंड एग्ज़ाम्स में आपसे इसी के बेस पर ना क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द स्क्वैमस ब्लेफाइटिस। maintain the hygiene of the eyelid, give the topical antibiotic and the steroids. एंटीबायोटिक किस लिए दे रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं। स्टेरॉइड जो इन्फ्लेमेशन और ये इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, एंड देन ट्रीट दी को एग्जिस्टिंग कंडीशन। इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो उसको आपने ट्रीट करना है। सेबोरिक है, एटोपिक है, एक्नी है, जो भी है उसको आपने ट्रीट करना है। ठीक है, इसको ट्रीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्वैमस है ये और ब्लेफाइटिस है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज अबाउट दी स्क्वैमस ब्लेफाइटिस।
नाउ लेट्स डिस्कस द पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस एंड यहाँ पर हमारा एंटीरियर ब्लेफाइटिस भी क्या हुआ, फिनिश हुआ, ठीक है। इन द पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस, या अच्छा सबसे पहले मैं आपको डायग्राम क्लियर कर दूं। दिस होल इज़ दी टार्सल प्लेट, दिस होल इज़ दी टार्सल प्लेट ऑफ दी फाइब्रस लेयर, ठीक है। फाइब्रस लेयर की दो पार्ट्स थे ना, एक था इसका जो ना टार्सल प्लेट था, दूसरा इसका पैल्पेब्रल फेशिया था, इसको हम फाइब्रस लेयर बोल रहे थे। दिस इज़ दी टार्सल प्लेट। इन द टार्सल प्लेट क्या उसका कंटेंट क्या था, ग्लैंड्स, और जो ग्लैंड था कौन सा था, मीबोमियन ग्लैंड। दिस इज मीबोमियन ग्लैंड। एंड दिस होल इज दी आई, ये क्या पूरी आई है। दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज दी लोअर पार्ट, ठीक है। अच्छा तो चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इन द पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस देयर इज द इन्फ्लेमेशन, particularly the diffuse inflammation of the meibomian gland. इस ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होगी which is characterized by hypersecretion of the gland. There is inflammation of the gland and it is characterized by inflammation plus hypersecretion of the gland, ठीक है। There is inflammation and inflammation की वजह से यहाँ पर क्या होगा, hypersecretion होगी, ठीक है। हाइपर सीक्रीशन की वजह से यहाँ पर ये दिख रहे हैं, इसका एक ये ऑरिफिस है, एक ये ऑरिफिस है, एक ये ऑरिफिस है, ठीक है। जब ये इसमें हाइपर सीक्रीशन होगी तो जो ऑरिफिस हैं मीबोमियन ग्लैंड के, वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स। क्या, ऑयल, स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स ये प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स। ये जो ऑरिफिस हैं, ऑरिफिस के अराउंड इनकी जो सीक्रीशन होगी, वो सीक्रीशन इसके ऑरिफिस को मतलब क्या वो करेगी, कवर करेगी, ठीक है। दिस ऑरिफिस इज कवर्ड बाय दिस सीक्रीशन, एंड जो ये जो सीक्रीशन है इसको हम बोलेंगे क्या, ऑयल ग्लोब्यूल। दिस सीक्रीशन कवर द ऑरिफिस ऑफ द ग्लैंड एंड नॉन इज द ऑयल ग्लोब्यूल। इसको हम स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं, दिस इज़ द ओरिफिस एंड दिस इज़ द ओरिफिस, दिस इज़ ऑल्सो ओरिफिस, दिस इज़ ओरिफिस, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। ओरिफिस इज़ कवर्ड बाय अ सीक्रीशन, सीक्रीशन इज़ द स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल, ठीक है। ये जो सीक्रीशन होगी वो कौन सी होगी, ऑयली सीक्रीशन होगी। क्या होगी, ऑयली सीक्रीशन होगी, ठीक है, ऑयली सीक्रेट करेगा। एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, बर्निंग सेंसेशन होगी इन द आई, बर्निंग सेंसेशन इन दी आई, ये इसका क्या क्लिनिकल फीचर है, ठीक है। दिस वाज अबाउट दी पैथोजेनेसिस। लेट्स टॉक अबाउट दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस। इसमें सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑयल ग्लोब्यूल, ठीक है, बिकॉज डायग्राम देके आपसे ये पूछ सकते हैं इसका, ठीक है। एंड एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस में कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस होता है, एपिथेलियोपैथी या केराटाइटिस जो भी, पंक्टेट एपिथेलियोपैथी होता है। एंड टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी होती है एंड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस होती है। दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस, दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस। इसको अब ट्रीट कैसे करेंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक में हम कौन सी देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड द इरिथ्रोमाइसिन, तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। एंड मेंटेन द लिड हाइजीन, टॉपिकल एस्टेरॉइड्स एंड आर्टिफिशियल टीयर। ये जो टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो रही है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम आर्टिफिशियल टीयर देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर के ड्रॉप्स आते हैं वो देते हैं। टॉपिकल एस्टेरॉइड जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसको हम कम करेंगे, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड द लिड हाइजीन को मेंटेन करेंगे। एंड एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करेंगे, ठीक है। दिस वाज अबाउट द पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस। एंड यहाँ पर हमारा जो ब्लेफाइटिस था पूरा का पूरा अभी यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।